Morning students, I am Farhan, your class teacher. Today I am going to start class 7 Geography chapter number 1st. पिछले क्लास में हमने कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम लोग बचे हुए पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। ओके, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। यहाँ पे environment की definition बताई गई कि environment क्या होता है। कह रहे हैं कि ऊपर जो भी बातचीत स्टूडेंट की हुई टीचर से, तो उससे आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी जगह, लोग, चीज़ें और नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सारी चीज़ें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो चारों तरफ घिरी हुई होती हैं उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग एक लिविंग थिंग्स हैं, तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, प्लांट है और लोग हैं, जगह है, कोई भी चीज़ है, वो सब इन्वायरमेंट कहलाती है। अब इसमें आप अपनी बुक में देखिए, इसमें दो चीज़ दी हुई है। एक दी हुई है बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक मीन्स क्या है? कोई भी जानदार चीज़ है। एबायोटिक कोई भी बेजान चीज़। ओके, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। कह रहा है कि इन्वायरमेंट क्या है? जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं वो सब इन्वायरमेंट कहलाती हैं, वो सब मिला के इन्वायरमेंट बनाती हैं। अब जो चीज़ें हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो वो नेचुरल होंगी या मैन मेड, मतलब या तो वो कुदरत ने उस चीज़ को बनाया होगा या उसको इंसान ने बनाया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब माउंटेन है, वाटर है, ये सारी चीज़ें, प्लांट है, ये सब क्या है? ये नेचुरल चीज़ें हैं। और मैन मेड जैसे फैन है, चेयर है, बुक है, ये सब मैन मेड है। तो ये दोनों मिला की चीज़ें इन्वायरमेंट का एक कम्बिनेशन है, मतलब इन्वायरमेंट इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी बताता चलूँगा, तो आप लोग उसको नोट करते रहिएगा। ओके, वाइल मीन्स होता है जबकि। द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। कह रहे हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो दोनों चीज़ों को रिफ़र करता है। उसमें बायोटिक भी आ जाएगा, एबायोटिक भी आ जाएगा। कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, मतलब जो जैसी कंडीशन में वो रहेगा वो चीज़। अब बायोटिक में क्या है? जितने भी लिविंग थिंग है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारी चीज़ें बायोटिक में आती हैं। नेचुरल भी हैं और जानदार भी हैं। दूसरी चीज़ है एबायोटिक। अब एबायोटिक में दो चीज़ें आएंगी, एक है मैन मेड जो इंसानों ने बनाई है, एक है नेचुरल। अब जैसे पानी है, हवा है, सूरज की रोशनी है, ये सब क्या है? ये जानदार चीज़ें नहीं है, लेकिन नेचुरल चीज़ें हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन एमोंग ह्यूमन बींग्स। कह रहे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? जिसके अंदर ह्यूमन मतलब इंसान की जो भी एक्टिविटी है, जो वो कुछ करता है, और क्रिएशन जो उसने कुछ बनाया है, और इंटरेक्शन उसका एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है, मिलना जुलना, जोड़, वो सब क्या कहलाता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक देखिए साइड में बना है इन्वायरमेंट, वर्ड ओरिजिन करके है। उसमें है कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस
एक देश है, वहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच है, उसके अंदर इन्वायरन वर्ड है, उसकी मीनिंग है नेबरहुड। नेबरहुड कहते हैं पड़ोसी को, तो वहाँ से ये वर्ड इन्वायरमेंट लिया गया। ओके, तो नेचुरल इन्वायरमेंट, अब आइए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। कह रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ से मिलकर बनता है? लैंड है, ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जानवर, ये सब मिलके नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। कह रहे हैं कि आप इन सब टर्म से, इन सब मीनिंग से आप पहले ही परिचित हैं, क्योंकि पिछले क्लास में आपने ये सब बातें पढ़ी हुई हैं। लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। कह रहे हैं कि अब हम इन सब डोमेन्स के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे, उनके फैक्ट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बचे हुए पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, बाय।